माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर कन्वेक्सिविटी एंड कॉन्केविटी क्या होती है, मतलब एक्यूट एंगल के लिए और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कंडीशंस क्या रहेगी। ये आपको किससे पता चलेगा? अगर आप देखोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है तो उससे आपको पता चलेगा कि इसके लिए क्या कंडीशंस बन सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले का लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 12 ऑब्जर्व करो, क्योंकि उसमें मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट और उसके 3 केसेस डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इसलिए इसके पहले का लेक्चर देखो और इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो, आपको सरफेस टेंशन क्लियर होगा और उससे आज का लेक्चर आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। तो बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा हमने एक कैपिलरी ग्लास ट्यूब में वाटर या फिर कोई भी दूसरा लिक्विड आप ले सकते हैं, उसका जो सरफेस होता है वो या फिर हमें कॉन्केव मिलता है या कॉन्वेक्स मिलता है। तो ये सरफेस, लिक्विड सरफेस की जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये सरफेस कॉन्केव होगा तो हमने देखा ये एंगल हमें कौन सा मिला था, कॉन्केव होगा तो एक्यूट एंगल होता है और अगर कॉन्वेक्स होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल हमें मिलता है। ये हमने पहले के वीडियोस में स्टडी किया है। और टेंजेंट की मैंने कंडीशंस क्या बताई थी? अगर ये टेंजेंट लिक्विड सरफेस की है तो वो अवे फ्रॉम द सॉलिड होनी चाहिए और अगर सॉलिड सरफेस की टेंजेंट है तो वो टूवर्ड्स द लिक्विड होनी चाहिए। ऐसे हम दोनों का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें 90 डिग्री कब मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें अगर हमने लिक्विड, कुछ ऐसा लिक्विड लिया है जिसका हमें सरफेस जो है लिक्विड का वो ऐसे प्लेन सरफेस मिल रहा है, अगर ऐसा लिक्विड हम लोग इसमें लेते हैं तो इसकी टेंजेंट हमें कहाँ मिलेगी? इसकी टेंजेंट हमें यहाँ पे ही मिलेगी। देखो ये सरफेस प्लेन सरफेस है तो इसकी टेंजेंट हमें कहाँ मिलेगी? अवे फ्रॉम सॉलिड, मतलब यहाँ पे मिलेगी। और ये सॉलिड सरफेस की टेंजेंट हमें कहाँ मिलेगी? यहीं पे मिलेगी, इट इज टूवर्ड्स द लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें कितना एंगल मिल रहा है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल कब पॉसिबल है? जब आपको कोई प्लेन सरफेस का लिक्विड मिल जाए जिसका सरफेस प्लेन हो। ऐसा लिक्विड अगर आप किसी सॉलिड में डालते हो तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अगर ये ग्लास जो आपने ली है वो अगर सिल्वर ग्लास हो और इसके अंदर जो लिक्विड लिया है वो प्योर लिक्विड हो, प्योर वाटर हो, मतलब इसके अंदर का लिक्विड अगर प्योर वाटर है, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है और जो ग्लास आपने ली है वो सिल्वर ग्लास है, तो इन दोनों का जो सरफेस होता है, लिक्विड सरफेस जो बनता है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली ऐसे प्लेन सरफेस बनता है, राइट ना। देखो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पहले देखे। पहले हमने क्या लिया था? इसके अंदर केरोसिन लिया था। केरोसिन का सरफेस हमें कैसे मिला था? ऐसे कॉन्केव मिला था। इधर निकालती हूँ, केरोसिन का सरफेस हमें ऐसे कॉन्केव मिला था। फिर हमने मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी का सरफेस हमें ऐसे कॉन्वेक्स मिला था। फिर हमने जीरो एंगल के लिए हमने प्योर ग्लास लिया, प्योर वाटर लिया और क्लीन ग्लास लिया, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा सरफेस मिला था, राइट ना। मतलब एंगल कितना मिला था? यहाँ 0 मिला था, यहाँ से ऐसा सरफेस मिला था, तो यहाँ पे एंगल 0 मिला था, 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो थर्ड केस हमने स्टडी की। और अभी हम स्टडी करने वाले एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एंगल मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। और इसी के ऊपर से हम लोग कन्वेक्सिविटी और कॉन्केविटी की कंडीशंस, मतलब एक्यूट एंगल कब होगा और ऑब्ट्यूस एंगल कब मिलेगा, उसकी कंडीशंस हम लोग डिफाइन करने वाले हैं बाय यूजिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। तो देखते हैं अब कंडीशंस क्या आएगी। देखो यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है, जैसे हम बाकी की केसेस एक्सप्लेन की सेम वैसे ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया है प्योर वाटर
और ये है सॉलिड जो हमने सिल्वर ग्लास लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया एज यूजुअल ए। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो एडेजिव फोर्स रहेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे इस केस में एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल होते हैं। एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो एडेजिव फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द एडेजिव फोर्स, 1 सेकेंड, दिस इज द एडेजिव फोर्स Fa बार, ओके। इसको मैंने नाम दिया P। और इसका जो कोहेसिव फोर्स है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगता है, ऐसे FC बार बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो वो कुछ 45 डिग्री, नियर अबाउट 45 डिग्री एंगल में लगता है कोहेसिव फोर्स, आइदर दिस सरफेस और आइदर दिस सरफेस। ये 45 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, दोनों में से कौन सा भी एक 45 डिग्री एंगल में ये कोहेसिव फोर्स लगता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो कहाँ लगता है, एग्जैक्टली वर्टिकली ऑन द सॉलिड सरफेस, यहाँ पे लगता है रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमें एग्जैक्टली कहाँ मिल रहा है, वर्टिकली ऑन सॉलिड सरफेस मिल रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो Fa बार हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचती हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे एक पैरेलेलोग्राम हम लोग बना लेंगे। तो ये पैरेलेलोग्राम की एग्जैक्ट अपोजिट साइड जो है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों, ये जितनी होगी उतनी ये हमें मिलेगी। ये दोनों पैरेलल है, इसलिए दोनों साइड इक्वल रहेगी। तो ये साइड हमें पहले निकालनी होगी, उससे आपको ये साइड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मतलब अगर हमें Fa बार चाहिए, एडेजिव फोर्स कितना मिल रहा है, ये अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं ये निकालती हूँ, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये एंगल अगर हम इसके अपोजिट साइड लेते हैं और इसका हाइपोटेनिस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल की अपोजिट साइड ये वाली हो गई और ये हाइपोटेनिस हो गया। मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस हमें क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है। तो साइन 45 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड, वो अगर मैं इसको नाम दूं R और इसको नाम दी Q, तो RQ डिवाइड बाय हाइपोटेनिस क्या है, AQ। अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, साइन 45 इज इक्वल टू RQ डिवाइड बाय AQ। तो यहाँ पे इससे मुझे RQ मिलेगा, RQ इज इक्वल टू साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू ये AQ इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/√2 इंटू AQ। ये हमें AQ क्या है, यहाँ पे AQ है अपना FC बार, तो AQ की जगह पे हम लोग FC डाल सकते हैं। और RQ इज इक्वल टू हमें मिलेगा FC बार डिवाइड बाय √2, 1/√2 इंटू AQ की जगह पे हमने FC बार डाला और √2 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड किया। लेकिन ये RQ क्या है, RQ ही है आपका Fa बार, मतलब PA, ये क्या है Fa बार। तो मैं लिख सकती हूँ Fa बार इज इक्वल टू FC बार डिवाइड बाय √2। ये कंडीशन हमें किसके लिए मिल रही है, Fa बार इज इक्वल टू FC बार डिवाइड बाय √2। ये कंडीशन हमें मिल रही है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होगा तब आपको क्या कंडीशन मिलती है, Fa बार इज इक्वल टू FC बार डिवाइड बाय √2। ये कंडीशन हमें मिलती है। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने लिया प्योर वाटर, ये सॉलिड कौन सा लिया है, सिल्वर ग्लास। तो इससे जो हमें सरफेस मिलती है वो प्लेन सरफेस मिलती है, ना कॉन्केव ना कॉन्वेक्स, ये हमें प्लेन सरफेस मिल रही है। मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो इसमें एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल होते हैं। ये मॉलिक्यूल के ऊपर एडेजिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोहेजिव फोर्स 45 डिग्री एंगल में लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट जो मिल रहा है हमें वो एग्जैक्टली ऑन सॉलिड सरफेस पे वर्टिकल लाइन मिल रही है। तो ये FR बार हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमें अगर Fa बार निकालना है तो हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, इसकी अपोजिट साइड ही हमें ये साइड मिलेगी। अगर हम इसको पैरेललोग्राम बना ले तो ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये दोनों साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। तो ये इसकी साइड इक्वल हुई, तो ये साइड निकालने के लिए हमने लिया साइन 45। साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। अपोजिट साइड है इसकी, इसको हमने R नाम दिया, RQ। तो RQ डिवाइड बाय हाइपोटेनिस है इसका AQ, जिसको हम बोल रहे हैं FC बार। तो RQ डिवाइड बाय AQ किया, तो RQ इज इक्वल टू साइन 45 एज इट इज रखा, AQ इधर मल्टीप्लाई किया। साइन 45 की वैल्यू हमने 1/√2 डाल ली
ए क्यू ही क्या है आपका एफ सी बार, मतलब कोहेसिव फोर्स है, तो एफ सी बार डिवाइड बाई √2, और आर क्यू क्या है आपका एडेसिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ सी बार डिवाइड बाई √2। ये कंडीशन अगर ये दोनों ऐसे इक्वल है, इसका मतलब हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 90 डिग्री है। अब देखते हैं कि ये एक्यूट होगा तो कितना मिलेगा, ऑब्ट्यूस होगा तो कितना मिलेगा। उसके लिए पहले मैं ये रफ करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो बच्चों देखते हैं अभी कंडीशंस फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, इनके लिए क्या कंडीशंस होगी। तो देखो थोड़ा पीछे का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहले हम देखते हैं एक्यूट के लिए। एक्यूट के लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे मिला था, फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ मिला था, यहाँ मिला था, राइट ना। एक्यूट के लिए याद करो, एक्यूट के लिए रिजल्टेंट वेक्टर हमें कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था। यहाँ पे हमें एफ आर बार कितना मिल रहा है एग्जैक्टली, ये कितना मिल रहा है हमें, एफ सी बार डिवाइड बाय √2 मिल रहा है, राइट। यहाँ पे अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो हमें क्या मिल रहा है, एफ सी बार डिवाइड बाय √2। अगर ये रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, मतलब ये एफ सी बार डिवाइड बाय √2 से बहुत बड़ा बन रहा है, इस साइड जा रहा है, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे था, अगर वो इस साइड जाएगा तो डिक्रीज होगा, एफ सी बार अपना इधर है, वो इस साइड जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हमें क्या कंडीशन मिली थी, एफ ए बार इज इक्वल टू एफ सी बार डिवाइड बाय √2, ये कंडीशन मिली थी। समझ लो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हमें कंडीशन मिली थी एफ ए बार इज इक्वल टू एफ सी डिवाइड बाय √2। अगर ये 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो हमें क्या कंडीशन मिल रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, एफ ए बार इज ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2। एक्यूट के लिए हमें क्या कंडीशन मिल रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब एफ ए बार ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2। अब देखते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस के लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर इधर मिला था, ऑब्ट्यूस के लिए रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था। थोड़ा पीछे का वीडियो देखो फिर आपको समझ में आएगा, इसके पहले का वीडियो, उसी में मैंने ये केसेस एक्सप्लेन की है। तो वो लिक्विड में मिला था एफ आर बार। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑब्ट्यूस के लिए हमें क्या कंडीशन मिल रही है, ऑब्ट्यूस के लिए हमें कंडीशन मिल रही है एफ ए बार इज लेस देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2, ये कंडीशन मिल रही है। देखो बच्चों 90 डिग्री के लिए एफ सी बार डिवाइड बाय √2 एग्जैक्टली इक्वल हो रहे हैं। एक्यूट के लिए ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2 है, और ऑब्ट्यूस के लिए लेस देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2 है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ लिया तो बहुत इजी है। और एक्यूट की यही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक्यूट में हमें कौन सा सरफेस मिलता है, कॉन्केव सरफेस मिलता है। कौन सा मिलता है, कॉन्केव सरफेस। तो एक्यूट के लिए जो कॉन्केव सरफेस मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। और ऑब्ट्यूस के लिए कौन सा सरफेस मिलता है, कॉन्वेक्स मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी। क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी। तो यही कंडीशन फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, उसी को हम बोल सकते हैं कंडीशन फॉर कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो कंडीशन फॉर कॉन्केविटी क्या है, एफ ए बार शुड बी ग्रेटर देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2, और कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी क्या है, एफ ए बार शुड बी लेस देन एफ सी बार डिवाइड बाय √2। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया सबको। ये 90 डिग्री, और अगर राइट एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे एफ ए बार इज इक्वल टू एफ सी बार डिवाइड बाय √2। ये इक्वल, ये ग्रेटर, एक्यूट, ऑब्ट्यूस लेस, मतलब कॉन्केव के लिए ग्रेटर, कॉन्वेक्स के लिए लेस। समझ में आया सबको। ऐसे टोटल 4 केसेस हमने लर्न किए हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, जीरो एंगल एंड 90 डिग्री। तीनों के लिए अलग अलग सरफेस हमें मिल रहे हैं। एक्यूट के लिए कॉन्केव सरफेस, ऑब्ट्यूस के लिए कॉन्वेक्स सरफेस, जीरो के लिए ऐसा सरफेस मिल रहा है, और 90 डिग्री के लिए प्लेन सरफेस मिल रहा है। ऐसे चारों केसेस में हमने अलग अलग सरफेस ऑफ लिक्विड स्टडी किए हैं, और उनसे रिलेटेड पूरी कंडीशंस भी हमने स्टडी की है। तो इन सबको मैं समराइज करके देती हूँ एक ही टेबल में, ताकि आपको और इजीली समझ में आएगा। तो ये चारों केसेस की समरी मैं आपको एक ही टेबल में देती हूँ, तो ताकि आपको इजीली समझ में आएगा और जल्दी लर्न होगा।
तो सबसे पहले हमने देखा था एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर जीरो एंगल, फिर 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था कि एडेसिव फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी एक्यूट एंगल में क्या होता है? एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। इसमें पहली कंडीशन ऑब्ट्यूस एंगल में एडेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स होता है। इसमें कोहेसिव फोर्स 0 होता है और इसमें एडेसिव फोर्स और दोनों भी कोहेसिव फोर्स दोनों भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहली कंडीशन एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स इज 0 एंड हियर एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बोथ आर इक्वल। उसकी वजह से यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? इनसाइड द सॉलिड। मतलब Fr इज रिजल्टेंट फोर्स इज इनसाइड द सॉलिड। यहाँ Fr कहाँ मिलता है? इनसाइड द लिक्विड। और यहाँ Fr सॉलिड में ही मिलता है, लेकिन आप देखो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है Fa और Fr दोनों एक ही लाइन पे हमें मिलते हैं, क्योंकि यहाँ Fc 0 है। तो पूरा रिजल्टेंट फोर्स हमें सिर्फ एडेसिव फोर्स पे ही मिलता है, उसी डायरेक्शन में मिलता है। और यहाँ कहाँ मिलता है? सॉरी, ये सेकेंड नंबर है, ये भी सेकेंड नंबर है। यहाँ कहाँ मिलता है? Fr इज वर्टिकल। वर्टिकल कहाँ? सॉलिड सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर मिलता है। राइट, ये सेकेंड पॉइंट हमने स्टडी किया। उसके बाद थर्ड केस मिनिस्कस। यहाँ मिनिस्कस कैसा मिला था आपको याद होगा? बोलो। मिनिस्कस, इसका जो मिनिस्कस हमें मिला था वो कॉन्केव था। इसका मिनिस्कस हमें मिला था कॉन्वेक्स। और इसका कैसे मिला था? ऐसे वर्टिकल और फिर प्लेन। राइट, ऐसे वर्टिकल एंड देन प्लेन। तो यहां हम लिख सकते हैं मिनिस्कस वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और यहां कैसे मिला था? हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट। मतलब यहां हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। वो तो मैंने दिया ही है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एग्जैक्टली। ये ग्रेटर, लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये एग्जैक्टली 0, ये इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स देखो कौन से। फिफ्थ पॉइंट, इसमें हमने लिया था केरोसिन। केरोसिन इन ग्लास। ग्लास में केरोसिन लिया था एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है मर्क्यूरी इन ग्लास। इसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर, प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास। और इसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर इन सिल्वर ग्लास। ये सबके एग्जाम्पल हो गए। देखो एक ही टेबल में मैंने पूरे 4 केसेस समराइज किए हैं। सबसे पहले एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इसमें लेस देन, इसमें इक्वल, इसमें इक्वल, इक्वल टू 0, इसमें दोनों इक्वल। उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल रहा है सॉलिड में, लिक्विड में, ये सॉलिड में, लेकिन एग्जैक्टली ऑन द एडेसिव फोर्स डायरेक्शन। और ये वर्टिकल। इसमें मिनिस्कस कॉन्केव, इसमें कॉन्वेक्स, इसमें वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, इक्वल टू 0, इक्वल टू 90 डिग्री। केरोसिन इन ग्लास, मर्क्यूरी इन ग्लास, प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास, प्योर वाटर इन सिल्वर ग्लास। ऐसे चारों केसेस के एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने एक ही टेबल में समराइज किया। अगर आपने इतना टेबल भी लर्न कर लिया और इस डायग्राम लर्न कर ली तो आपको इजीली एक्सप्लेन करते आएगा
कितने भी मास के लिए पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंड करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया सबको? तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, मतलब सॉलिड के ऊपर, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर हम वाटर ड्रॉप रखते हैं तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तब तक ले पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।